नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मिल, आपके गायनेकोलॉजिस्ट। ये वीडियो मैंने खास उन महिलाओं के लिए बनाई है जो प्रेगनेंसी में बहुत कुछ जानना चाहती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से खुलकर पूछ नहीं पाती हैं या पूछती हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाती हैं। ये 7 बातें मैं अपने हर पेशेंट को समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर महिला तक ये बातें पहुँचना आसान नहीं होती। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है दिल से। प्रेगनेंसी में डर और घबराहट नॉर्मल है, लेकिन उसे अकेले मत झेलिए। कई बार पेशेंट आती है, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है कोई तकलीफ है या नहीं, तो मोस्टली फिजिकल तकलीफ ही बता पाती हैं, लेकिन कई बार हम चेहरे से समझ जाते हैं कि हो सकता है पेशेंट किसी न किसी मेंटल तकलीफ से भी गुजर रही हो, किसी परेशानी से गुजर रही हो, लेकिन वो खुलकर बता नहीं पाती कि ये बात डॉक्टर से शेयर करने की नहीं है। तो मेरी सलाह ये है कि जो भी आपके मन में डर है या जो भी आपके मन में परेशानी है, उसे ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे घर वालों से करो, चाहे मुझ जैसे किसी अपने डॉक्टर से करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी में जितनी कि फिजिकल हेल्थ। पूरा बेड रेस्ट हर बार ज़रूरी नहीं होता है, चलना फिरना भी ज़रूरी है। कई बार पेशेंट को थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है और डॉक्टर रेस्ट बताते हैं, तो पूरी तरीके से पेशेंट बेड रेस्ट पे आ जाती है और उसे कंटिन्यू करती हैं आगे 9 महीने तक। तो जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अपने डॉक्टर से पूरी तरह समझना है कि कौन से काम आप कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते, क्योंकि जब डॉक्टर बोलते हैं स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, तो वही आपका स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट होता है। वो अपने अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बताएंगे, क्योंकि हल्की एक्टिविटी आपकी बॉडी और माइंड दोनों के लिए ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप पूरी तरह बेड रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों कमज़ोर होते हैं और लास्ट में आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हमेशा खतरनाक नहीं होती है, तो जब भी आपको हल्का सा ब्लड या ब्लड का दाग दिखता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लेकिन पैनिक ना करें। ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना है और समझना है कि आखिर ये किस वजह से है। कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या कई बार सर्वाइकल इरिटेशन की वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। तो डॉक्टर को दिखा के पूरी जानकारी लें और समझिए कि आगे किस तरीके से आपको इससे डील करना है। भूख न लगना, जी मचलाना, ये सिर्फ सहना नहीं होता है। कई बार पेशेंट आती है तीसरे महीने में, तब कहती है मेरे को तो 2 महीने हो गए दुख पाते हुए, बहुत नौजिया होता है, बहुत वॉमिटिंग होती है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इनके लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, दवाई आती है जिनसे अपन इनको दबा सकते हैं। हाँ, ये बात है कि हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हार्मोन्स का इफ़ेक्ट रहेगा। लेकिन अगर ये लंबा चलता है तो आपके बेबी को न्यूट्रिशन की कमी आ सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो अपनी डॉक्टर की सलाह लें, जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने दिए हैं वो ज़रूर लें। उसके साथ हेल्दी डाइट को मेंटेन करें, नींबू पानी लेते रहें और स्नैक्स में मखाने, रोस्टेड चने, जैसा कि यूट्यूब पे पहले पूरी एक लॉन्ग वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने महीने दर महीने बताया है कि आपको प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट लेनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी शुरुआत से करनी होती है। कई बार महिलाएं 8वें महीने पूरे होने पे पहुंचती है, तो मैडम अब बता दीजिए, अब तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना। जी नहीं, आपको ये शुरुआत करनी है अपने 28वें हफ्ते से। एक्टिव तो आपको पूरे 9 महीने रहना ज़रूरी है ही, अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। लेकिन अगर आप 28वें हफ्ते से इसकी तैयारी चालू करते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि सही खान पान, पेल्विक एक्सरसाइजेस, स्क्वेट्स और मेंटल प्रिपरेशन आपको शुरुआत से ही करने की ज़रूरत होती है। डिलीवरी की डेट निकल जाए तो घबराना नहीं है। एडीडी सिर्फ एक अनुमान होती है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। लेकिन अगर आपको पेन्स नहीं आए हैं और कोई भी हलचल नहीं हुई है डिलीवरी के लिए, तो आप 41 हफ्ते तक आराम से इंतज़ार कर सकते हैं। अगर बेबी का फ्लूइड नॉर्मल है, बेबी की हार्ट बीट और बेबी के मूवमेंट्स नॉर्मल हैं तो। जैसा कि डॉक्टर भी आपको डेट देते हैं तो 9 महीने कंप्लीट करके 7 डेज ऊपर बता के ही डेट देते हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप इसके लिए ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से 90 महीने में एक बार दिखा के सलाह ज़रूर लेनी है। दूसरों के अनुभव आपकी प्रेगनेंसी को डिफाइन नहीं करते हैं। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ था और मुझे इतनी दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं, या फिर उसके तो ऐसे डिलीवरी हो गई, मेरी डिलीवरी कैसे होगी। तो अपने आप की तुलना दूसरों से करना बंद करें, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका बेबी और हर बॉडी की नेचर अलग अलग होती है। हर बॉडी डिलीवरी की प्रोसेस को अलग तरीके से लेती है। तो आपका तुलना करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कौन सी दवाई कब किसको कैसे दी जाती है, ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रेगनेंसी की सिचुएशन कैसी है। तो मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि सिर्फ अपने डॉक्टर की राय माने और बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। पड़ोस वाली आंटी ने क्या कहा है, या नानी सास क्या कह रही है, दादी सास क्या कह रही है, उनकी मान्यताओं को माने
हैं, लेकिन उन मान्यताओं के लिए डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ये 7 बातें मैंने अपने अनुभव से और सैकड़ों मरीजों से सीख कर आपको बताई हैं। अगर आप भी कुछ पूछ नहीं पाती हैं या अपने डॉक्टर से क्लैरिफिकेशन नहीं ले पाती हैं, तो हो सकता है इस वीडियो से आपको वो जवाब मिल जाए। तो ये बातें अगर आपको सही लगी हों, तो अपने जैसी महिलाओं तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनकी भी किसी परेशानी का कोई हल इसी में उन्हें मिल जाए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बात अपने से रिलेटेबल लगी। मैं हूं डॉक्टर प्रिया मिल और मेरी कोशिश है कि हर महिला अपनी प्रेगनेंसी में खुद को इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने बेबी का खूब ध्यान रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।